पूजा सिंघल गिरफ्तार कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके घर से बड़ी रकम बरामद हुई थी जब ईडी की छापेमारी हुई थी। आईएएस पूजा सिंघल को अब गिरफ्तार कर लिया गया इस पूरे मामले में। आपको याद होंगी वो तस्वीरें जिसमें नोटों के बंडल नजर आ रहे थे। इतने अधिक संख्या में नोटों के बंडल मिले थे कि उससे ईडी ने ईडी लिख दिया था। उसको गिनने में जो नोट गिनने की मशीन होती है वो इतनी गर्म हो जा रही थी कि बंद पड़ जा रही थी। इतनी बड़ी संख्या में या इतनी बड़ी रकम जो है वो वहां मिली थी, करीब 17 करोड़ के आसपास। अब उस पूरे मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त झारखंड से आती हुई, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अरेस्ट हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा सिंघल की, जिनके घर से वो नोटों के बंडल बरामद हुए थे। अब उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी, लगातार छापेमारी चली थी। हमारे सहयोगी सोहन सिंह रिपोर्टर ज्यादा जानकारी देंगे। सोहन, क्या कब हुई है गिरफ्तारी, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, ईडी आईएएस पूजा सिंघल से लगातार उस छापेमारी के मामले में पूछताछ कर रही थी। उनके सीएस के पास के जो नगद रुपया बरामद हुआ था, पूरे कड़ी को खंगाल रही थी। ईडी ऑफिस आज पूजा सिंघल पहुंची हुई थी, कल भी पहुंची थी। अभी जानकारी मिल रही है कि ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी पूजा सिंघल ईडी ऑफिस में ही है। और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के बाद उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि पूजा सिंघल जेल जाती है या ईडी उन्हें रिमांड पे लेती है। लेकिन बड़ी खबर है कि आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को अभी कहा जाए तो अभी खबर आ रही है कि अभी अरेस्ट किया है। अब उनको कहां ले जाया जा रहा है और क्या अभी पूछताछ और होनी है, रिमांड मांगी जाएगी? देखिए, पूजा सिंघल अभी भी ईडी ऑफिस में है। अब से थोड़ी देर के बाद पूजा सिंघल को ईडी के जो अधिकारी हैं उन्हें ईडी कोर्ट में ले जाएंगे, वहां उन्हें पेश करेंगे। और संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि ईडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अब उसके बाद देखा जाएगा कि पूजा सिंघल जेल जाती है या ईडी के रिमांड पे आती है। भवतोष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भवतोष, आपके पास क्या जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जहां तक ये पूरा का पूरा झारखंड के को लेके ये मामला है। पूजा सिंघल एक बहुत बड़ी अधिकारी थी और उनका एकदम डायरेक्ट संबंध झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के साथ था। वो मनी लॉन्ड्रिंग में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। अगर हम ईडी के रिमांड पेपर से भी देखें तो उसमें साफ ये लिखा था कि उनको आय से अधिक संपत्ति मिली थी। 1,45,00,000 रुपए कैश उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया था। उनके हस्बैंड जो है अभिषेक झा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक हॉस्पिटल के। उस हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा था कि शेल कंपनी के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था। पूजा सिंघल जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की थी उसमें ब्लैक मनी आता था और उनको ये कहा जा रहा था कि वो 5 से 25% कमीशन लेती थी। उनका सबसे पहले मनरेगा जो पूरा का पूरा में जो पूरा स्कैम हुआ था उसमें उनका नाम आया था, लेकिन उनकी कभी भी पूछताछ झारखंड सरकार ने नहीं की थी। उसके बाद उनके ऊपर पिछले हफ्ते रेड्स और सर्चेस हुई थी। अभी से उनका नाम पूरे के पूरे इस मामले में आया था और इस पूरे मामले में उनकी 2 दिन पहले से उनकी जांच चल रही थी। शनिवार को भी उन्हें बुलाया था। शनिवार और रविवार को अभिषेक झा, उनके जो हस्बैंड है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया। वो माइनिंग की सेक्रेटरी भी हैं, जो कि काफी बड़ी पोजीशन है। 2002 की एक की वो आईएएस अधिकारी थी। माइनिंग की सेक्रेटरी होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि वो हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं और उनकी अरेस्टिंग इस मामले को पूरा का पूरा बदल देता है। क्योंकि पूजा सिंघल का ये कहा जा रहा था उनको अगर कोई बचाने वाले थे तो ये प्रेजेंट झारखंड सरकार बचा रही थी। उनकी कस्टोडियल रिमांड ईडी प्रवर्तन निदेशालय डेफिनेटली मांगेगा। उनके और उनके हस्बैंड की जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि ब्लैक मनी से ये संपत्ति बनाई जा रही थी। और अरेस्टिंग बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जहां तक इस पूरे मामले की को अगर हम ध्यान से देखा जाए। भवतोष, इस पूरे मामले में जो आप बार बार कह रहे हैं कि पूजा सिंघल जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी अधिकारियों में से एक रही हैं, अब उनका गिरफ्तार होना क्या इस जांच के दायरे को और बड़ा करेगा? क्या उस दायरे में मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं? क्या झारखंड की सरकार पर भी कुछ असर पड़ सकता है इस गिरफ्तारी का?
देखिए एकदम गिरफ्तारी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि एक तो वो माइनिंग सेक्रेटरी थी, और माइनिंग सेक्रेटरी रहते हुए ये कहा जा रहा था कि उनका डायरेक्ट संबंध झारखंड सरकार के साथ था। सोरेन के काफी करीबी मानी जाती थी, और इस वजह से ये कहा जा रहा था कि सरकार और सरकार के जो काफी जो बड़े लोग थे, उनका डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट था। उनकी गिरफ्तारी ये साफ दिखा रही थी कि सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे मामले में। माइनिंग सेक्रेटरी और झारखंड में माइनिंग, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। पूजा सिंघल और उनके हस्बैंड, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभिषेक झा, काफी पावरफुल लोग थे झारखंड में। आप ये सोचिए 18 करोड़ का पूरा स्कैम था मनरेगा का, एक बार भी उनसे क्वेश्चनिंग नहीं की गई थी, और पूरा का पूरा मामला ने एक पलटवार किया था तब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 25 जगह और 4 राज्यों में सर्चेस की थी। और जैसी सर्चेस की थी, इसमें पूजा सिंघल के ऊपर सर्चेस की थी, 19 करोड़ 31 लाख इस सर्चेस में मिले थे, जिसमें 17 करोड़ के आसपास उनके जो चार्टेड अकाउंट थे उसके घर से मिले थे। उनके घर से मिलने के बाद सुमन कुमार को अगले दिन अरेस्ट किया गया था। सुमन कुमार के अरेस्ट होने के बाद अभिषेक झा और सुमन कुमार का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया गया था। इन दोनों के कन्फ्रंटेशन करने के बाद अभिषेक झा को अलग से भी बुलाया गया था। रविवार के दिन पे पूजा सिंघल को बुलाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन पूजा सिंघल क्वेश्चनिंग में नहीं आई थी। अभिषेक झा को दूसरी बार इसमें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। अभिषेक झा की एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है रांची में, प्राइम प्रॉपर्टी में एक हॉस्पिटल है, पर्ल स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें सिर्फ अभिषेक झा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, उनके बाकी रिश्तेदार, पूजा सिंघल के रिश्तेदार और उसके अलावा इनके रिश्तेदार, अभिषेक झा के रिश्तेदार, उसमें सब कोई पार्टनर है। को भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में खान तक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास खान से संबंधित किसी भी दर्ज शिकायत की कोई प्रति है और ये जांच अगर है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग न बोलें। अगर ईडी के लोग बोलेंगे तो निश्चित रूप से बात निकलेगी, दूर तक तलक जाएगी। अब ये भी बात होगा कि सीएम से भी क्या उनके लिंक है, उसके बाद में भी पूछताछ जांच के दौरान आ सकती है। हाइपोथेटिकल प्रश्नों का उत्तर आप क्यों चाहते हैं? हो सकता है यार, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बात निकलेगी। आप एलिगेशन लगा बीजेपी, आप बोले बीजेपी के टेन्योर में हुआ था, तो बात तो यहाँ तक भी पहुंचेगी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये बिल्कुल सही है। बात निकलेगी तो उस फाइल तक भी जाएगी जिस फाइल में 2017 में क्लीन चिट दी गई, तो बात तो निकलेगी तो वहां तक भी जाएगी। तो चलिए इंतजार करते हैं, बात निकलती है तो कहां तक जाती है। There you heard one of the MLA from the JMM party is a very तो लगातार पूछताछ पूजा सिंघल से चल रही थी। 17 घंटे की पूछताछ के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है। ये वो नोट के बंडल जो पूजा सिंघल के घर से मिले थे और अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। भवतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कह रहे हैं कि पूजा सिंघल उन करीबी अधिकारियों में से थी जिनका जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी थी और इसलिए इस जांच का दायरा बढ़ सकता है। साथ ही झारखंड की सरकार जो है उसके लिए ये बड़े संकट का समय हो सकता है। भवतोष, एक बात और बताइए, कोई जानकारी उस 17 घंटे जो पूछताछ चली है उसके बारे में भी मिल पाई है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए और पूजा सिंघल ने क्या उनके जवाब दिए, नहीं दिए, वो कोऑपरेट कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये गिरफ्तारी की वजह क्या रही? देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो रिमांड नोट है, इसमें जो एक प्रमुख दस्तावेज जो सबमिट किया गया था जब ये सुमन कुमार अरेस्ट हुए थे, उसमें साफ ये लिखा था कि पूजा सिंघल के पास जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को जो ईडी ने खंगाला था, जो प्रवर्तन निदेशालय ने खंगाला था, उसमें 13 लाइफ पॉलिसीज इन्होंने ली थी। आप ये सोचिए, एक ब्यूरोक्रेट या एक सरकारी कर्मचारी ने 2005 से या 2006 और 2012 के बीच में उन्होंने 13 लाइफ पॉलिसी ली थी, और इन्होंने ये 13 लाइफ पॉलिसी जब इन्होंने बंद की थी तो इन्होंने करीब 84 लाख रुपए इनको मिले थे, और ये 84 लाख रुपए इन्होंने अपने चार्टेड अकाउंटेंट को दिए थे। ये एकदम सिंपल केस है ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करने का, और इनके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिले थे। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये साफ कह रहा है कि पूजा सिंघल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ये काला धन को सफेद धन कर रही थी शेल कंपनीज के थ्रू। तो ये साफ मामला दिखा रहा है कि पूजा सिंघल जो थी उनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिला था
ना सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार से पिछले 5-6 साल से उनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई थी उनको कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्शन मिल रहा था और इसी वजह से वो माइनिंग सेक्रेटरी तक बन गई थी। अब झारखंड में आप जानते हैं माइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और सेक्रेटरी तक बन गई थी। और आजकल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हेमंत सोरेन को नोटिस देकर ये भी पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। उनको माइनिंग लीज मिली थी और इस वजह से ये पूरा का पूरा मामला जो सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। ठीक है, राजेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के झारखंड में। राजेश जी, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, मुख्यमंत्री की करीबी अधिकारियों में से एक हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर भी, मुख्यमंत्री के ऊपर भी, इस जांच के दायरे के बढ़ने की भी बातें हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? नहीं, देखिए, ये मामला किस मामले पर गिरफ्तारी हुई है ये अब तक क्लियर नहीं किया गया है ईडी के द्वारा। जहां तक उन पर जो मीडिया में जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो मनरेगा का कोई मामला है, उसके सिलसिले में ईडी की छापेमारी हुई थी। जब तक ईडी इस तरह का कोई पूरा खुलासा नहीं करता है कि किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो जहां तक करीबी होने की बात है तो वो पिछले सरकार में भी जो मुख्यमंत्री थे उनके करीबी थी, और जो सेक्रेटरी होता है वो सरकार का होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तो जो कार्रवाई हुई है अब उसके बारे में जब तक ईडी क्लियर नहीं करेगी किस मामले में हुई है तब तक कुछ कह पाना असंभव है। राजेश जी, लेकिन ये कहा जाता है कि पूजा सिंघल पर सवाल पहले से उठ रहे थे, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने कभी उनकी जांच तक नहीं की, कभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया ही नहीं। मैं बताता हूं, उन पर कार्रवाई पहले भी होने की बात हुई। उसको जो मौजूदा सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उन्होंने क्लीन चिट दिया था और उसके बाद उनकी प्रोन्नति हुई थी और वो उन सारे मामलों में उनको उन्हीं की सरकार ने बरी किया था। तो ये पहले क्लियर होगा कि किस मामले में वो आरोपी हुई हैं, साबित हुई हैं, उसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। राजेश जी, एक चीज और जल्दी से बता दीजिए कि क्या अगर चीजें ऐसी निकल कर आती हैं जो मुख्यमंत्री से की तरफ या सरकार की तरफ भी प्रश्न उठाती हों, तो क्या आप लोग इस सरकार को सहयोग देने पर विचार करेंगे? देखिए, चूंकि इसलिए पर बात करना अभी मुनासिब नहीं होगा कि चूंकि अगर ऐसा होता मगर ऐसा हुआ, तो उस पे वो बातें ठीक नहीं होती है। जब बात सामने आएगी तो उस टाइम भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे, सारी बातें करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, बीजेपी इसमें इसको किस तरीके से देख रही है? क्या इसमें आप लोगों को लगता है कि कुछ बड़े लोगों के नाम भी आ सकते हैं और जांच आगे बढ़े तो? देखिए, पूजा सिंघल भ्रष्टाचार की एक सिर्फ छोटी सी मोहरा है। इसके पीछे रह करके इसके कौन कौन से भ्रष्टाचारी राजनेता और प्रशासनिक पदाधिकारी और व्यापारी, बिजनेसमैन, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, इस प्रकार का गिरोह ने जिस प्रकार से झारखंड में खनिज संपदा की लूट की है, यहाँ के प्राकृतिक चीजों को लूटा है, वो हम मानते हैं कि ये पहला कदम है कि इस गिरफ्तारी से जहां पर भ्रष्टाचार की लड़ाई का एक प्रारंभ हुआ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ हुआ है, और इसको झारखंड की जनता बहुत अच्छे नजरों से देख रही है कि किस प्रकार से जो। लेकिन अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश जी, उन्होंने कहा कि ये तो पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री की करीबी अधिकारी थी और उन्होंने क्लीन चिट दी थी, इन पर जांच नहीं होने दी थी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जब ये इनके और इनके संबंधित लोगों के यहाँ छापेमारी हुई और काफी मात्रा में पैसे बरामद हुए, काफी मात्रा में जमीन और जायदाद के वसीयत और पकड़े गए, उसके बाद भी इस राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हो गए। ये शायद पहला उदाहरण होगा। दीपक जी, अब देखते हैं इसमें आगे जांच कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूजा सिंघल IAS अधिकारी जिनके घर से नोटों के बंडल मिले थे, झारखंड में गिरफ्तार हो गए।